जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गो की फैमिली लाइफ 26 मई के दिन कैसी रहने वाली है। वर्गो की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। आई डोंट नो कि मेरा थ्रोट इतने टाइम से ठीक क्यों नहीं हो रहा है। वर्गो की हेल्थ कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। एंड वर्गो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 26 मई के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस। पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए एंजल हैं। एंजल मतलब वो इंसान जो दूसरों की लाइफ में खुशी लेके आता है। अब वो हैं मतलब चलते फिरते अबंडेंस हैं आप लोग। जहाँ जाते हैं लोग आपको देख के या तो खुश हो जाते हैं या आपसे हील हो जाते हैं। आप लोग हीलर्स हो सकते हैं एंड या तो आप लोग रेकी हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर नर्स हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं या किसी भी तरह से। अगर आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज़ ऐसी हैं कि लोग मतलब आपके कंपनी में रह के राहत पाते हैं। मतलब अगर कोई बहुत परेशान है तो आप लोग इम्पैथ हो सकते हैं। ओके। एंड आप लोगों का थर्ड आई चक्रा या तो ओपन है, मतलब ओपन होना तो बहुत अलग बात हो गई, लेकिन आप लोग इंटेलिजेंट हैं एंड इंट्यूटिव भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, मुझे लगता है कि जैसे आप लोग, आपका ऑरा बहुत क्लीन है, शायद इसी वजह से आप लोग दूसरों को हील कर पाते हैं। यस। एंड मुझे लग रहा है कि पहले अगर आप लोग अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते थे, बहुत जल्दी भड़क जाते थे या मतलब बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, ये सारी चीज़ें थी, तो अब आपका नेचर बहुत बैलेंस में आ चुका है। एंड आप लोग अपनी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक पसंद करते हैं। मतलब आपके कुछ एक्सपीरियंसेस या तो ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि अगर कोई आपके साथ करेगा तो आप उसको रिस्पॉन्स देंगे। अगर किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया है तो आप भी उसके साथ मतलब जैसे को तैसा वैसा करने वाला आपका एटीट्यूड हो सकता है। यस, आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं। बहुत कुछ बता दिया, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। यस, आपके पार्टनर के साइन सॉरी आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। यस, तो यहाँ पे क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि या तो आपके पार्टनर ने आपको नेगलेक्ट करके, कई बार ऐसा हो जाता है जो रीडिंग बिल्कुल एक जैसी आ जाती है क्योंकि डेली रीडिंग होती है तो सिचुएशंस तो वही रहेंगी। अब आप लोग कई बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैडम एक जैसा बताती हैं, तो जब एक जैसी सिचुएशन है तो मैं चेंज कैसे कर दूँ, मैं कार्ड को कैसे चेंज कर सकती हूँ। जब सिचुएशन, अगर आपके पार्टनर ने मैरिज कर रखी है किसी से तो मैं क्या कुछ और बोल दूँगी। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने किसी और के साथ मतलब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, जिसका इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग कोई टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, गाइड, कोच, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, या आप लोगों की सोसाइटी में बहुत मान सम्मान है। एंड आप लोग अपने घर में भी, अगर आप कोई मतलब वर्किंग नहीं हैं तो आप लोगों की घर में बहुत इज्जत है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। एंड आपको, आपकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करने को मजबूर हो जाते हैं। ये आपका मतलब नेचर हो सकता है, आपकी वाइब ऐसी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो आपकी वाइब बहुत ही अच्छी आई है, नो डाउट। तो आपके पार्टनर आपको लेके अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ रही है। इनको लग रहा है, देखिए यू कैन सी कि यहाँ पे जो है ये पेंटिकल की जगह आप खुद को ले सकते हैं कि जैसे आप इनके माइंड में, बॉडी में, सोल में, हर जगह अगर इनके ऊपर थर्ड पार्टी का कंट्रोल ना हो या ये मजबूरी ना हो, मैरिड ना होते ये,
तो या अगर ये मैरिड नहीं है तो इन्होंने किसी थर्ड सिचुएशन को, किसी और सिचुएशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। जैसे कि हो सकता है कि इनके लिए जॉब की बहुत इम्पोर्टेंस थी, इनका करियर इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, या ये अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा लव करते थे एंड पेरेंट्स शायद इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं थे। तो जो भी थर्ड सिचुएशन थी, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर इन्होंने तो सब कुछ किया, लेकिन जब इनकी बारी आई, जब इनको ये एहसास हुआ कि इन्होंने तो सब कुछ कर लिया, लेकिन इनकी खुशी की बारी आई तो वहाँ से इनको कुछ भी नहीं मिला। तो इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे इक्वल गिव एंड टेक तो हो ही नहीं रहा है, जो कुछ करना है इन्हीं को करना है, इनको कौन चाहता है। मतलब इनको ऐसा फील हुआ कि जैसे इनको चाहने वाले तो सिर्फ आप थे। जिस तरह से आपने इनको समझा, आपने इनको हील किया, इनको जस्ट ट्रू लव दिया, उस तरह का लव तो इनको कहीं से मिला ही नहीं। जो भी आया इनकी लाइफ में इनसे सिर्फ लेने के लिए आया। कोई फाइनेंशियली इनसे अट्रैक्ट हुआ, कोई इनकी ब्यूटी, या अगर ये हैंडसम हैं या ब्यूटीफुल हैं तो वो चीज़ देख के लोग अट्रैक्ट हुए, या इनकी सोशल प्रेस्टीज देख के कोई अट्रैक्ट हुआ। लेकिन जो ट्रूली इनसे किसी ने लव किया था तो वो आप हैं, क्योंकि आपने शायद इनसे कभी कोई डिमांड नहीं की, या आप इनकी किसी भी चीज़ को देख के अट्रैक्ट नहीं हुए थे। आप सिर्फ इनसे ट्रू लव किए थे। आपने इनसे कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ चाहा नहीं, जिसकी वजह से ये आपको अपने दिल में छुपा के रखना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा प्रीशियस इनके लिए कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक्सपीरियंस किए हुए हैं। ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत सारे ठोकरें खाई हैं, बहुत सारे लोगों के रियल फेसेस देखे हैं, जिसके बाद इनको पता चल रहा है कि अगर इनको ट्रू लव चाहिए तो इनको आपके पास आना पड़ेगा। एंड ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। ओके, यस, देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। अरे वाह, बिजनेस एंड जॉब तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। यू कैन सी, मुझे लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में या तो आप लोग किसी दो सिचुएशन में स्टक हैं, या तो आप लोग एक साथ दो काम करना चाह रहे हैं, या आप लोगों को कोई डिसीज़न लेना है जो आप बहुत बैलेंस्ड होकर लेना चाहते हैं। मतलब आप इमोशनल होकर डिसीज़न नहीं लेना चाहते हैं, बैलेंस्ड फॉर्म में डिसीज़न लेना चाहते हैं। एंड सेम हियर कि मुझे लग रहा है कि या तो आप लोगों को दो जगह पैसा इन्वेस्ट करना है, तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, या दो बिज़नेस हैं तो जिनमें से आप सोच रहे हैं कि बैलेंस कैसे लाएं। जैसे कि आप लोग एक साथ दो बिज़नेस कर रहे हैं, या जॉब के साथ साथ बिज़नेस कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि दोनों को मैनेज कैसे किया जाए। या आप करने की सोच रहे हैं तो भी आप सोच रहे हैं कि क्या आप इतना सब कुछ संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। बट मुझे लग रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ओके, बहुत तगड़ी सक्सेस लिखी है आपकी किस्मत में। 4 ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड्स, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप अपना परचम लहरा देंगे, दुनिया को दिखा देंगे कि आप क्या हैं। एंड आप लोग ऐसा दिखाने वाले हैं, डेड श्योर। अभी आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, थोड़ा सा जगलिंग पोजीशन में हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी डिसीजन लेंगे, आप कुछ भी करेंगे, वो आपके हक में ही जाने वाला है। क्योंकि मुझे लगता है कि टाइम आ गया है लोगों को दिखाने का, बताने का कि आप क्या हैं। एंड आपके साथ एंजल्स हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप दूसरों को दिखाने वाले हैं कि आप एग्जैक्टली क्या हैं। लोगों ने अगर आपको बहुत अंडर एस्टिमेट किया था, आप, हालांकि ऐसा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, बट क्योंकि ऐसा लग रहा है ये जो कार्ड होता है ये विक्ट्री का होता है, तो मुझे लग रहा है आप लोग जिस भी फील्ड में हैं वहाँ पे आप लोग टॉप लेवल पे पहुँचने वाले हैं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो मुझे लग रहा है नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाला है, बेस्ट होने वाला है। देखते हैं आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। हेल्थ देखिए, मुझे कुछ लोगों की अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए या तो आपकी फैमिली में किसी को दिखाने के लिए आप लोग किसी दूसरे सिटी में जा सकते हैं, या आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो वहाँ से आ सकते हैं किसी को देखने के लिए, या आप लोग आपकी हेल्थ अगर बहुत दिनों से ठीक नहीं चल रही है तो आप लोग बहुत निराश हैं, डिप्रेस हैं। मुझे लगता है कि आप लोग डिवाइन से जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, एंड आप लोगों को लगता है कि शायद जस्टिस नहीं मिलेगा, शायद ऐसा कुछ नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपका विश्वास डगमगाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि शायद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, शायद कोई है ही नहीं जो आपको देखे, या आपको मतलब डिवाइन की साइड से आपको ऐसा लग रहा है कि जस्टिस वस्टिस कुछ नहीं होता है। आपकी हालत कब ठीक होगी या शायद कभी ठीक नहीं होगी। तो नेगेटिविटी एंड डिप्रेशन मुझे काफ़ी दिखाई पड़ रहा है। ओके, देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 7, 8, 5 एंड
5 अगेन, यस। 7, 8, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर का बर्थ डेट, बर्थ मंथ या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हो सकते हैं। तो यस, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस आ रही है। अगर पहले ये कुछ चीज़ों को लेके अवेयर नहीं थे, हालांकि देखिए यहाँ पे जो रीडिंग आती है ऑलमोस्ट वही रीडिंग यहाँ पे आ जाती है। इसका रीज़न ये है कि ये एक डबल कंफर्मेशन हो जाता है कि आपके पार्टनर एग्जैक्टली यही सोच रहे हैं। तो मुझे लग रहा है, मैंने यहाँ भी आपसे कहा था कि इनके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, इन्होंने देखा है लोगों को रंग बदलते हुए, तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये जागरूक हो रहे हैं। इनको पता चल रहा है कि दुनिया कैसी है, कौन इनका वेलविशर है, कौन इनसे सिर्फ एडवांटेज के लिए आता है एंड कौन इनसे ट्रू लव करता है। तो अगर इन्होंने कोई ऐसा क्लोक पहना हुआ था, कोई ऐसा अपना फेस छुपाया हुआ था, आपसे अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं की थी, या इन्होंने अपना ट्रू लव आपको शो नहीं किया था, तो मुझे लग रहा है कि वो टाइम आ चुका है कि ये आपको अपना लव शो करेंगे। इसका रीज़न भी है कि इंटेंसिटी बहुत है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अट्रैक्शन, इनसिक्योरिटी एंड पॉजेसिवनेस ये बढ़ रही है। इनको लग रहा है कि जैसे जो दुनिया में एक इकलौता इंसान इनसे इतना ट्रू लव करता है, उस इंसान के पास अगर ये टाइम रहते नहीं पहुँचे तो शायद हाथ से सब कुछ निकल जाएगा एंड ये आपको खो नहीं सकते बिल्कुल भी, जिसकी वजह से इनकी इंटेंसिटी, मतलब लव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। साइलेंस का कार्ड आ चुका है, तो देखिए इनके ये सारे जो एक्सपीरियंस होते हैं वो साइलेंस में ही होते हैं एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा साइलेंस इनको पसंद आ रही है, क्योंकि इनको भी ज्ञान मिल रहा है, इनको भी नॉलेज मिल रही है। यू कैन सी यहाँ पे जो टेम्परेंस है उनका भी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोजली कि यहाँ पे जैसे ये इनको ज्ञान मिला था, इसी तरह से आपके पार्टनर को भी थर्ड आई चक्रा इनका ओपन हो रहा है। टोटलिटी का कार्ड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी बाहों को थामना चाहते हैं, आपको यूनाइट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं। एंड यू कैन सी इट क्लोजली कि यहाँ पे 3 पर्सन हैं, ओके। हर एक ने दूसरे को थाम रखा है, मतलब ये एक टीम वर्क की तरह स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कि सबके साथ यूनाइट होकर सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। यस, क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि आप जिस तरह से हीलिंग देते हैं, जिस तरह से आपकी नेचर है, जैसे आपका ऑरा है, वो चीज़ इनको कहीं और मिलनी नहीं है। देख लेते हैं करंट फीलिंग्स। ओके, कार्ड्स अपने आप आ जाएं तो बेटर। यस, देखिए चॉइस का कार्ड आ चुका है, तो मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में 2 चॉइसेस हो सकती हैं। एंड पावर का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको हिम्मत मिल रही है। हिम्मत तो मिल ही जाएगी क्योंकि सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। ट्रस्ट का कार्ड है, उसका मतलब ये है कि इनको विश्वास है कि अगर ये मुसीबत में हैं या आपसे अगर ये आपका हाथ थामने के लिए कहेंगे तो आप इनको मना नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इनको विश्वास है। ओके, देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। Angels, please give me one card. फटाफट। Universe, please give me one card. ये देखिए पहला कार्ड आ चुका है, इमोशंस आर रनिंग हाई। यस, आपने देखा यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था, मतलब इनके इमोशंस आपके लिए भर भर के निकल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास कोई कॉल या मैसेज आने के चांसेस हैं। डेड श्योर नहीं हूँ मैं, बट क्योंकि जो फीलिंग्स होती हैं उसी के अकॉर्डिंग इंसान काम करता है, तो हो सकता है कि आप लोगों के पास कोई कॉल या मैसेज आ जाए। पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब ये जो है आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं, कोई भी फाइट नहीं चाहते हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं चाहते हैं, सीधे सीधे से आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।